बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MR न्यूज़ हेडलाइंस में एक बार फिर आपको खुश आमदीद। मैं हूँ राशिदा हफीज़। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि कठपुतली आवाम से डरा हुआ है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने बद्दीन में लॉन्ग मार्च के पहले दिन का आखिरी खिताब करते हुए कहा कि ताकत का सरचश्मा आवाम है, हम आप आवाम के लिए जदोजहद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह सिंध की तरक्की के लिए मेहनत कर रहे हैं, अवाम मुल्क की मुस्तकबिल के लिए फ़ैसला करे। सलामती कौंसिल में यूक्रेन से मुतल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का हंगामी इजलास आज बुलाने की करारदाद मंजूर कर ली गई। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने करारदाद की मुखालफत की, ताहम कवायद के बाइस जनरल असम्बली का इजलास बुलाने से नहीं रोक पाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक करारदाद के हक में 11 वोट आए। वाज़ेह रहे कि जनरल असम्बली का खसूसी इजलास बुलाने के लिए कौंसिल के 15 में से 9 वोट की हमायत दरकार होती है। दूसरी जानिब मुत्तहिदा अरब अमारात, चीन और भारत ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से कराची में खुफिया इतलात पर कार्रवाई की गई। तफसीलात के मुताबिक कार्रवाई शहर के इलाके न्यू कराची में की गई, जबकि कार्रवाई के नतीजे में पुलिस टारगेट किलिंग में मुलविस इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिया गया है। CTD हुकाम का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिम फजलुर रहमान उर्फ फजलू लाइन्स एरिया टारगेट किलिंग टीम का इंचार्ज था। 2011 से कत्लो गारत में मुलविस मुलजिम सनी तहरीक लाइन्स एरिया का यूनिट इंचार्ज भी रहा है। लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेले गए PSL 7 के फाइनल में लाहौर कलंदर्स ने मुल्तान सुल्तान्स को शिकस्त देकर ट्रॉफी अपने नाम की। कलंदर्स की कामयाबी के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स का तूफान आ गया, जहां सार्फिन खुशी का इजहार करते हुए मुख्तलिफ तबसरे कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज से कबल कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर हसन अली और फ़हीम अशरफ इंजरी की वजह से पहले टेस्ट से बाहर हो गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक इंजरी का शिकार हसन अली और फ़हीम अशरफ की जगह बैटर इफ्तिखार अहमद और ऑलराउंडर वसीम जूनियर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए MR न्यूज़।